आए दिन लोगों का फोन, जो जितने भी लोग कब्रस्तान आते थे अपने परिवार को लेकर के, अपने बुजुर्ग को लेकर के मिट्टी देने के लिए, वो सीधा कब्रस्तान कमेटी को बोलते थे कि भाई आप लोग क्या कर रहे हैं कब्रस्तान कमेटी में, देखिए ठीक अंदर तो इतना अच्छा कर दिए आप लोग, लेकिन बाहर रोड में इतना बड़ा गड्ढा हो गया है। तो झुन्ना भाई हम लोग बोलते थे भाई क्या करेंगे, सरकार का काम हम लोग आपस में नहीं कर सकते, ये पथ निर्माण विभाग का रोड है, पथ निर्माण विभाग के आदेश के बाद ही हम उसमें गिट्टी मिट्टी डाल सकते हैं। कब्रस्तान कमेटी के अपना फंड से भी हम लोग पैसा लगा के उसको भर सकते थे, लेकिन भरते तो हमारे पीछे प्रतिबंधी खड़ा हुआ है। आप जानते हैं कौन है, पहले भी बहुत सारा केस में जेल भिजवाया बन्ना गुप्ता, वो तुरंत बोलता क्या देखिए सरकारी रोड को लोग जबरन भरने का काम करा था। हम लोगों ने पथ निर्माण विभाग को फोन किया, पथ निर्माण विभाग को लेटर लिखा, कमेटी ने लेटर लिखा, पूर्व मेयर प्रताप जेबा खान ने लेटर लिखा, डीसी से बात किया, और फिर बाद में आफ्ताब अहमद सिद्दीकी जी जेडीयू के हैं, वो भी अपने अपने स्तर पर बात करते हैं। उन्होंने अपने विधायक सरयू राय से बात किया, विधायक जी ने संज्ञान में लेते हुए अपना सबका मेहनत था, ऐसे विधायक जी का भी था, कब्रस्तान कमेटी का भी था, मानगोपुर में प्रत्याशी जेबा खान जी का था। तो विधायक जी के वहाँ पथ निर्माण से फोन आया हम लोग को एक हफ्ता पहले कि एक गाड़ी माल आ रहा है, आप लोग अपने कब्रस्तान कमेटी के सामने जो रोड में हो गड्ढा मिट्टी डलवा दीजिए। लेकिन हम लोग झुन्ना में लगता है कि भाई वो सरकार का काम, अपना मिट्टी डाल के चल जाएगा, गिट्टी प्लास्टर करके। दूसरे दिन सुबह गए, हमने देखे हो गया वहाँ, फिर देखे खराब हो गया। फिर हम लोगों ने फोन किया, आफ्ताब भाई ने फोन किया विधायक जी को, और हम लोगों ने फोन किया पथ निर्माण विभाग को, डीसी साहब को, और अपने मानगो नगर के आयुक्त कि भाई इस तरह का मामला है, और 26 तारीख से पहले अगर हमारे रोड को नहीं भरा जाता तो हम लोग मुस्लिम समुदाय को में बहुत आक्रोश है, बहुत गुस्सा है, ईद मिलादुल नबी का जुलूस निकलने वाला है 26 तारीख को, और उससे पहले अगर नहीं गड्ढा भरा गया तो हम लोग यहाँ पर रोड जाम कर देंगे। तो जिला प्रशासन का है जो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, नगर निगम का भी और तमाम लोगों का। वहां पर एक गाड़ी माल, फिर हम लोग को फोन आया करीब करीब 11 बजे कि भाई एक गाड़ी पथ निर्माण विभाग की तरफ से और डीसी कार्यालय से और आफ्ताब भाई को विधायक जी कार्यालय से फोन आया कि भाई एक गाड़ी माल आ रहा है। हम लोग बोले डाल के चले जाएगा। तो मालूम चला कि हमारे पूर्व मेयर पति साहब जब 10 साल मंत्री रहे, स्वास्थ्य मंत्री रहे, बोलते थे आई एम सुपर सीएम झारखंड, उस वक्त आजाद बस्ती का काम नहीं किए। और जब आप आज हार गए हैं और आपको लोगों ने ठीक है जिता दिया, गलती से जिता दिया, आज लोग पछता रहे हैं। आज भी मुसलमानों को वोट से जीते, 24,000 वोट मुसलमान में दिया, तब जीते हैं वो। तो वो आकर के पूरा क्रिमिनल हम बोले, कुछ लोग अच्छे लोग थे उसमें, पूरा क्रिमिनल को लेकर खड़े हुए हैं, गाड़ी के सामने गाड़ी को रोक दिया वहाँ, कहाँ पर 1 नंबर रोड में। और हम लोग कब्रस्तान के पास खड़े हो गए। हम लोग को जैसे मालूम चला, कमेटी के लोग फोन किए, जिन्ना फोन के आपस में कॉन्वर्सेशन बना, हम नहीं पहुंच गए। हम लोग बोले हम लोग काम है भाई, कब्रस्तान के सामने रोड बनना चाहिए, उसका जहाँ जो करना करते रहो, हम लोग जवाब देंगे। तो मादम गुंडा का चाल देखिए, आपने देखा होगा 15 तो बॉडी गार्ड है, पूरा गुंडा लोग कर रहा साथ में, बैड एलिमेंट टोटल था। अगर तो कोई मानगो का था, कोई जवाहरनगर से था, कोई कदमा से था, कोई सुनारी से था, कोई आजाद बस्ती से था, पूरा जगह का लोग। अभी हम भी बुलाना चाहेंगे ना, जमशेदपुर साहब आदमी तो कमी नहीं है हम लोगों के पास, हर तरह का आदमी है। लेकिन कल अगर झुन्ना भाई हम लोग सूझबूझ से काम नहीं लेते तो वहां कल हत्या भी हो सकती थी। जब लड़ाई होती है तो लड़ाई में कोई किसी को नहीं देखता। मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूँ, ऐसा पूर्व विधायक, आज अगर पूरा आजाद बस्ती बर्बाद है, मानगो बर्बाद होते, बन्ना गुप्ता जनता बर्बाद है, डंके के चोट पे करता हूँ। जब आपने ऐलान जंग कर दिया है तब पीछे हटने वाला नहीं है। और मैं अपने भाइयों से कहना चाहता हूँ, जो आजाद बस्ती के हमारे भाई है, कथा कथित भाई है, अब चंद लालच के लिए पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। यही आदमी सबको जेल भिजवाया, यही आदमी सबको फंसाने का काम किया। आज अगर उसके साथ जितने भी लोग हैं, चाहे कदमा का हो, सुनारी का हो, डिमना का हो, मानगो का, टोटल बैड एलिमेंट क्रिमिनल है। आज अगर नशा का सामान बिक रहा है तो बन्ना गुप्ता के लोग बेच रहे हैं। आज अगर क्रिमिनल, आज आजाद बस्ती में अगर क्राइम बढ़ रहा है मानगो में, तो बन्ना गुप्ता का पूरा आदमी है। आप देखिए जब चुनाव ये हार गया था, 1.5 साल तक कितने सुकून से था आजाद बस्ती के लोग। जैसे इनके मैडम को जिताते हैं चुनाव, फिर मानगो का माहौल खराब हो जाता है। आप देखिए, अगर सच कहना बगावत है, फिरोज खान बागी है। मैं कहना चाहता हूँ, जब बन्ना गुप्ता जी ने कल नंगा नाच नाचा है, जिसको मुसलमानों ने वोट देकर मंत्री बनाया, जिसको मुसलमानों ने वोट देकर नेता बनाया, आप आकर के हमारे भाइयों को लड़ाना चाहते हो। अरे मुसलमान भाई को, भाई भाई को, बाप बेटा को बाप से बेटा को, भाई को भाई से लड़ाना चाह रहे हो, चाचा को भतीजा लड़ाना चाह रहे हो। मैं कहना चाहता हूँ, कल हम लोगों ने सूझबूझ का परिचय दिया। बन्ना गुप्ता किस हैसियत से आकर के सरकारी गाड़ी को रोकने का काम किया है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। जिला प्रशासन पूछना चाहता हूँ और पथ निर्माण विभाग से पूछना चाहता हूँ, किस हैसियत से बन्ना गुप्ता ने उस गाड़ी को 2 घंटा रोक कर रखा हुआ 1 नंबर रोड में। ये सब कुछ जो इसके लिए लीगल एक्शन लेंगे क्या आप?
हम क्या लीगल एक्शन ले गया? सरकारी काम में भी तो प्रशासन ना दे चला। कल थाना इंचार्ज भी आ गया था, एसपी को फोन चलेगा, डीसी को फोन चला गया। जब वो विधायक थे तो आप लोगों का रिश्ता बहुत ही अच्छा था, तो अभी ऐसा नहीं, क्या बात? नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। 2005 के बाद वो समाजवादी पार्टी छोड़ दिया, मैं समाजवादी पार्टी में रह गया, क्योंकि उसका कहा था 15 पार्टी बदल चुका है वो आदमी का चरित्र। और मैं क्या कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ ज्यादा। जब 2005 के बाद मैंने देखा इसकी मानसिकता, मैंने क्या सोचा था तो 97 में हम जुड़े उससे। हम सोचे थे भैया उस टाइम उसको कोई नहीं जानता था, सिर्फ ये आदमी कदवा में इनका था ऑफिस, ये बिष्टुपुर अपना कॉलेज घूमते थे। हम लोग से जुड़े, हम लोगों ने उनके साथ जुड़ा। हम लोग सोचे अच्छा आदमी है, यहाँ से बीजेपी को हटा देंगे, सेकुलर आदमी आएगा। अब हमको क्या, बाप तो 5 बेटा को पैदा करता है, सब बेटा लायक हो जाता है क्या? बताइए, होता है लायक? वही हाल हुआ हम लोगों के साथ। 2007 से हमारा रिश्ता, 6 से जब ये समाजवादी पार्टी थे उसका चैंपियन थे, हम 2014 में चुनाव लड़े। ये आदमी बोलता है किसी मुसलमान को नेता बनने नहीं देंगे, सब दलाल बन कर आओ, मेरा चापलूसी बन कर आओ, मेरा झूठा उठाओ, ये बोलता है। आज मानगो नगर निगम में ठेका होता है, जब आपने क्वेश्चन किया, आज मानगो नगर में ठेका होता है तो वहां पर एक भी ठेकेदार कोई मुस्लिम नहीं है, एक भी ठेकेदार मानगो का नहीं है। एक कदमा का बब्बन जी है, छप्पन जी है, और राम जी है, श्याम जी है, पांडे जी है, दुबे जी है, उज्जैन जी है। और हमारे लोग 12-12 हजार में वहां सर्विस कर रहे हैं, सुपरवाइजर का नौकरी कर रहे हैं। और अफसोस आता है, आओ हमारे पास, हम देंगे तुम लोग 15,000 का नौकरी, आओ हमारे ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, 11 बजे आओ, 4 बजे चल जाना, हमारा साइड को देखो आकर, हम देंगे 15,000 का नौकरी। अरे इज्जत तो देंगे, एसी लगा हुआ रहेगा रूम के अंदर, और बढ़िया तो खाली लिखना है कितना माल आ रहा है, कितना जाना, और कुछ नहीं करना। और यहाँ तो नल्ली। और सबसे बड़ी बात, अल्लाह पाक ने बन्ना गुप्ता को सजा दिया। मैं कहना चाहता हूँ डंके की चोट पर, अलानिया बोलता हूँ मैं, वो क्या सजा है? जो आदमी अपने आप को बोलता था कि मैं झारखंड का सुपर सीएम हूँ, आई एम सुपर सीएम झारखंड, बन्ना गुप्ता जी बोलता था, मेरे सामने कितने बार बोले हैं। और उन्होंने हमको फंसाने का काम किया, अफ्तार सिद्दीकी को फंसाने का काम किया, जिन्ना भाई को फंसाने का काम किया। आज जो उनके साथ कुछ लोग कथित लोग घूम रहे हैं डर से या मोहब्बत में या किसी तरह का से, सबको जेल भजवाने का काम किया, सबको काम में बाधा डालने का काम किया। तो अल्लाह पाक के लाठी में आवाज है, आवाज नहीं होता है, साइड से मारते हैं। अल्लाह पाक ने उसको चुनाव हरवाया। और मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह पाक ने हम लोग की इज्जत रखी। हम लोगों को 12,500 वोट दिया और 2500 वोट रिजेक्ट हुआ। 15,000 वोट हम लोगों को दिया गया इस मानगो में, तो हम 15,000 आदमी की आवाज नहीं उठाएंगे। और अल्लाह ताला ने उसको इतना बेइज्जत करने का काम किया, उसको समझिए सजा देने का काम किया है। जो आदमी गाड़ी से नीचे नहीं उतरता था, जो आदमी डीजीपी और एसपी डीजीपी साहब, एसपी साहब बोलता था, आज वो नल्ली के सामने अपने और अपने भाई को सब लेकर खड़ा किया हुआ, खड़ा साफ करा रहा है, लेटरिन साफ करा रहा है। ये दिन आ गया, ये दिन है बन्ना गुप्ता का। और इससे ही बुरा दिन आएगा अगर आपस में हम लोग लड़वाएगा, इससे ही बुरा दिन आएगा। मैं फिर कहता हूँ, अभी भी समय है बन्ना गुप्ता के पास। अगर हमारी भाभी जान का इस्तीफा दिलवा देगा और यहाँ से किसी को मेयर बनवा देगा तो आने वाला विधानसभा उसका है, नहीं तो जिंदगी भर वो विधायक नहीं बन सकता। ये हम लोग का क्या बोलिए, बदुआ बोलिए, शराब बोलिए, दुआ बोल, जो भी बोलिए, वो पूरा जात बस्ती का सब लोग बोल रहे हैं इतना चीप हरकत। अरे एक छोटा सा गाड़ी में गिट्टी और सीमेंट आया, उसको लेकर हाई तौबा मचा दिया। अरे हो रहा जिंदाबाद, भागे रात में, क्यों भाग गया? अच्छा कितना तेज है, जब देखा माहौल खराब हो रहा है, बाप बेटा लड़ रहा, भाई भाई लड़ रहा, दोस्त लड़ रहा, साइड से निकल गया, तुम लड़ो बेटा आपस में, हम तो निकल गए। बाद में कुछ होता मामला, इधर से मरता है उधर से मरता, मतलब तो थे ही नहीं स्पॉट पे। अरे मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, ना समझोगे तो मिट जाओगे मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, तुम्हारी दास्ता भी ना होती है दास्तानों में। बन्ना गुप्ता को क्या मजा आता हमारे मुसलमान भाई को लड़ाने? नहीं, ये हमारा हक छीना बन्ना गुप्ता ने। हम लोग भी 2001 से नेतागिरी कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब बन्ना गुप्ता 2008 में 10 बजे दिन सुबह में मेरे घर पे आता है, और आजाद भाई साथ में, उसका बॉडीगार्ड साथ में, घर में आकर नाश्ता करता, चाय पीता है। अब बोलता है हमको मेयर का मामला, बोला हाँ चल तो रहा है मेयर का मामला, 10 साल से 20 साल चल रहा है। बोला तुमको नहीं लड़ाएंगे, अपनी बहन को लड़ाएंगे, जेबा खान को। अगर हम झूठ बोल रहे हैं, बन्ना गुप्ता अपना भगवान का कसम खा के सच्चा, या बेटा कसम खा के बोल दे, घर में आकर नहीं बोला होगा, बोल दे कि क्या तुमको हर चीज तुम्हें को चाहिए। हमारा हक छीना है, मुसलमानों का हक छीना है, आजाद बस्ती का हक छीना है। आज गड़ी पहले नगर निगम पहले नहीं था क्या? अच्छे मारे पहले भी तो नगर निगम था। चेपा पुल चले जाइए, अपना अलिफ महलिन का सामने चले जाइए, गरीब कॉलोनी चले जाइए, कोई भी इलाका ऐसा नहीं है गंदगी का ढेर लगा हुआ है। और एक चीज बता देना चाहता हूँ मैं, टंकी की चोट पर मेयर मैडम ने कहा है वार्ड पार्षदों को बुला के पर्सनल कि हमको रेवेन्यू चाहिए। रेवेन्यू क्या चीज का रेवेन्यू? एक तो वो 5% का मामला, वो अलग रेवेन्यू उनका पर्सनल,
एक रेवेन्यू चाहिए घर घर, पूरा घर गिन के दो हमको, आजाद बस्ती में कितना घर है, दिन रोड में गिनवाओ ना घर, काय गिनवाओ, होल्डिंग टैक्स का कागज भेजेगी वो। हर घर तो 100 रुपये जबरदस्ती लिया जाए, कचरा उठे चाहे नहीं उठे। ये आज जो पेमेंट आया है, सैलरी आया है मेयर मैडम को, चाहे डिप्टी मेयर को, चाहे वार्ड पार्षद को, ये होल्डिंग टैक्स का पैसा से डायरेक्ट ट्रांसफर हुआ 17,500 सबके अकाउंट में। होल्डिंग टैक्स वो हमारा है, किसी का बाप का नहीं है, वो मानगो की जनता का है, आजाद बस्ती की जनता का होल्डिंग टैक्स का पैसा नगर निगम को, तमाम पदाधिकारी को और वार्ड को और मेंबर को दिया जा रहा है, वार्ड पार्षद को दिया जा रहा है। बोलती कितना कड़वा पुत्र मजेदार काम है, बोलती हम बड़ा सरकारी सुविधा नहीं लेंगे, 10,000 छोड़ दी और सड़ा हुआ सुमो छोड़ दी और इंडिवर में घूम रही है 50 लाख का। चलिए अल्लाह पाक भगवान दिया घूमो। और 4 बॉडीगार्ड कौन था, सरकारी नहीं है जिसका 1-2 लाख रुपए सैलरी है महीना का, वही छोड़ दो। बॉडीगार्ड का इतना शौकीन आदमी है बन्ना गुप्ता, वो हम बता नहीं सकता, बिना बॉडीगार्ड का वो आएगा ना, एक आदमी नहीं पहचानेगा उसको कि कौन बन्ना गुप्ता है। लेकिन हम इतना भाई आफ्ताब सिद्दीकी अनवर में खड़ा होंगे, आदमी बोलेगा अनवर आफ्ताब सिद्दीकी फिरोज खान है, बिन्ना भाई खड़ा हुआ। हम ये कहना चाहते हैं, जब वो आदमी इतना गंदा कल काम किया है, हम सपना में नहीं सोचे थे, सपना में नहीं सोचे थे कि जो मुसलमान ने बन्ना गुप्ता को नेता बनाया, विधायक बनाया, मंत्री बनाया, सुपर सीएम बोलता था वो बनाया, लेकिन अब जो बनाया है अल्लाह पाक ने बनाया उसको। तो तुम आजाद बस्ती का जाके डिमना रोड का मांगो का नाली और गली साफ करो, यही हम कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि बन्ना गुप्ता यहाँ पर ही डर भय का स्थिति मना करके वो अपने आप को सोच रहा है कि हम यहाँ मानगो में डर भय से आदमी को अपने ये में जोड़े। ये तो डर भय से हम लोग ये करने वाले हैं नहीं। हम लोग तो हर तरह से तैयार हैं। अगर वो डर भय दिखा करके हम लोग को सोचेगा कि हम लोग को डरा दे, तो हम लोग ना डरने वाले हैं, ना झुकने वाले हैं, ना किसी चीज़ से उससे ये हम लोग। यही हुआ था कि कल रात में नो एंट्री आने खत्म होने के बाद हम लोग को विधायक जी बोले कि देखो गाड़ी आ रहा है, गाड़ी वहाँ पर ही आ रहा है, जा करके तुम लोग काम अपना कब्रिस्तान के पास में लगा लो। तो हम लोग गए वहाँ पर ही, तो देखे गाड़ी रोक के 1 नंबर में रखा हुआ उन लोग, और गए तो पता नहीं अभी 4-5 गाड़ी अभी आने वाला है, तब आएगा तो हम लोग एक साथ चलेंगे। लेकिन वो गाड़ी उड़ी कोई आने वाला नहीं था, वो बन्ना गुप्ता आने वाला था। बन्ना गुप्ता जब वहाँ पर ही आया, उसके बाद में बन्ना गुप्ता वहाँ से पूरे दल बल के साथ में हम लोग कब्रिस्तान के गेट के पास खड़े थे, वहाँ पर आ करके और वहाँ हंगामा करने लगा। वहाँ पर आपको कोई गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया है? गलत शब्दों का इस्तेमाल क्या, पूरा गलत हो रहा था वहाँ पर ही, बहुत तरह का बात बोला गया, समझे कि डराने धमकाने की भी कोशिश किया गया। यहाँ अब कोई आदमी कौन वहाँ देख रहा है, अब फेसबुक में भी हमें डराया जा रहा है कि आपको ऊपर भेज देंगे, समझे कि ना। तो हम तो डरने वाले, हम तो डेली कब्रिस्तान जाते हैं, हम तो जान रहे हैं कि मार देगा तो बेटा तेल बच जाएगा मेरा। वो तो कभी हमको कोई चीज का डर नहीं है। मौत से डर तो सिर्फ अल्लाह ताला मौत लिखता है, एक बार आदमी मरता है। क्या लगता है मानगो में जो काम हो रहा है सरकारी काम, इसका श्रेय लेने के लिए कहीं ना कहीं गुंडागर्दी, वो श्रेय लेने के लिए कर रहा है। मैं बोल रहा है ना कि जो आदमी पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, और जो आदमी पसीना से नहाता है वो इतिहास बदलता है। वही इतिहास हम लोग बदलने वाले हैं इंशाअल्लाह। मानगो का पूरा इतिहास बदल देंगे हम लोग। जिस तरह समय जब आप लोग वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, उसके बाद में बैठा का भराव बेदाब किया गया था, इसके बाद मार्केट में ये हल्ला हुआ था कि ये मेयर की तरफ से काम किया गया है। नहीं, हम लोग को तो जानकारी है कहाँ से हुआ, इसलिए मेरे पास में जिस दिन हम लोग एक दिवसीय धरना में बैठे थे, उस दिन हम लोग को फोन आया कि रात के टाइम में 10 बजे ये क्या मसला है, तो हम लोग बताएं। उसके बाद में बोला ठीक है, हम अभी प्रयास कर रहे हैं, एक गाड़ी भेजते हैं, पूरा भरा देंगे, समझे कि नहीं। जनप्रतिनिधि की तरफ से विरोध किया जा रहा है, क्या लगता है कि जो विधायक रहे और कुछ सरकार में मंत्री के पद पर रहे, उस समय उनके कार्यकाल में मानगो और आबाद बस्ती में विकास का काम नहीं हुआ। अब दावा कर रहे हैं कि मानगो नगर निगम की मेयर उनकी बस्ती के बनने के बाद में अब विकास, वो ख्वाब 29 का देख रहा है कि 29 में हम इलेक्शन को जीत लेंगे, लड़ाई झगड़ा मारपीट डरा धमका करके, लेकिन ये नहीं होने वाला है। अब नहीं होने वाला, अब जाग चुका है आजाद बस्ती का आदमी, पूरा आजाद बस्ती का आदमी उसको बोरा भर भर करके वोट देता है। लेकिन हम लोग को क्या देता है, हम लोग को क्या देता है, हम लोग को कोरोना काल में हम लोग को झांकने नहीं आया। मैं डेली कब्रिस्तान में अपने हाथ से हम उठा करके कोरोना डोला को हम अंदर ले आते थे। तो हरा के घर में सब मना करता था कि मत जाइए वहाँ पर, ही परिवार नहीं आता था उसका, लेकिन हम लोग डेली ले आते थे।
वो कहाँ था कोरोना में। फिर उसके बाद में केरला समाज में, केरला पब्लिक में वो बनाया सेंटर वहां पर ही, उसमें हम पैसा दिए हैं, यहाँ बनाया जाए, यहाँ पर ही सेंटर अपना एम्बुलेंस था वेलफेयर का, वो एम्बुलेंस को हम लोग वहां पर ही पूरा लगा दिए फ्री में, जहाँ भी कोई पेशेंट मिलता है उसको उठा करके उससे सेवा किया जाए। कब्रिस्तान के बाहर गड्ढा भर दिया गया है, 4 दिन पहले भी भरा गया था। कितने मुतमईन है अगर सेक्रेटरी आप कब्रिस्तान? हम लोग का जो डिमांड था कि 26 तारीख तक का इस गड्ढा को अगर नहीं भरा जाएगा तो सभी का पुतला जलाएंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। अभी कितने मुतमईन की काम हो गया? इत्मीनान है अभी हम लोग कम से कम, बारिश में तो बारिश कहाँ रोकी? हम लोग इत्मीनान है, जितना गड्ढा भर गया कम से कम 1 पैर गड्ढा था, अब मैयत जाने आने में परेशानी नहीं हो रही है। वहाँ गिर रहा था। ये पथ निर्माण विभाग से काम हो रहा है, ठीक है। एक चीज गड़बड़ सच बोल रहे हैं, उनके लोग फेसबुक में लिखते हैं कि मेयर मैडम का काम रोड बनाने का नहीं है। आप भी देखते होंगे आजाद रिपोर्टर में, डेली नेशन में और डेली न्यूज में आ रहा नीचे, उनके चाहते लोग डालते हैं मैडम का काम रोड बनाने का नहीं है, मैडम तो गली साफ करेगी। अब गली से साफ करो, सरकार रोड मारा नाटक कंपनी खाली। वहाँ मदारीगिरी नहीं चले, कदरी खानगिरी बहुत चले गया, अब कभी जा चुका है। और कल का जो हरकत बन्ना गुप्ता ने किया है ये एकदम शर्मनाक है। अगर हम लोग कल अपने लोगों को, अपने भाइयों को नहीं रोकते, कल वहां पर कुछ भी हो सकता था, घटना दुर्घटना कुछ भी हो सकता था। भीड़ का कोई माई बाप नहीं होता। और बन्ना गुप्ता शुरू से, अंग्रेज तो चले गए हिंदू मुसलमान लड़ा करके, लेकिन ये बन्ना गुप्ता दूसरा अंग्रेज मुसलमान को लड़ा, मुसलमान। कल क्या हुआ? कल कुछ नहीं हुआ। कल के सारे मामले को पूर्व प्रायोजित तरीके से लोगों को दिखाया गया, समाज को बताया गया। हकीकत क्या है, हमारे अजीज फिरोज खान साहब, हमारे अजीज वार्ड पार्षद 24 नंबर हाजी नूरुल झुन्ना ने बता दिया। 18-19 को मैंने एक पोस्ट डाला था कि पुरुलिया रोड पूरा अगर नहीं बनेगा तो मैं अनिश्चितकालीन धरना पे बैठूंगा, क्योंकि जदयू से जुड़ा हूँ। हाजी साहब ने फरमाया, तो मेरे को फोन आया रिकी केसरी का कि आइए ना भैया। तो हम गए, बोले क्या? हमने कब्रिस्तान नहीं, हमने कहा पूरा पुरुलिया रोड। तो उन्होंने कहा कि कोई खास, हमने गरीब नवाज कॉलोनी और कब्रिस्तान। तो बोले ठीक है, आप हम लिख के करवाते हैं। तो सर का चिट्ठी हो गया। तो चिट्ठी देखिए, कोई एक दल का नेता बता दे कि जिस दल में है उसके नेता का मुर्दाबाद बोला जा रहा है, वो सुन रहा है, सुन नहीं रहा है, उसमें हामी भी भर रहा है। क्योंकि मेरे लिए जनता पहले है, पैसा पहले नहीं है, पावर पहले नहीं है, पैरवी पहले नहीं है। वही हाल इनका भी है। बगल में बैठे हैं, कल गांधी मैदान को दिखा क्या है, किसकी जिम्मेदारी है? फिरोज खान की और झुन्ना की जिम्मेदारी नहीं है, आफ्ताब सिद्दीकी की जिम्मेदारी नहीं। संवैधानिक पद पे जिसको जनता ने अपना बहुमूल्य मत देकर जिताया, उनकी जिम्मेदारी है। वो सांसद हो, विधायक हो, मेयर हो, वार्ड पार्षद हो। आप अगर किसी को अपना मत दे रहे हैं तो आप तायद कर रहे हैं कि मैं इसको अगले 5 साल के लिए अपना प्रतिनिधि चुनता हूं। ऐसा प्रतिनिधि चुना जाता है? छी 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 छी। भाई, मैंने अपने 30-32 साल के राजनीतिक जीवन में इतना चीप पॉलिटिक्स नहीं देखा। भाई भाई के खिलाफ, बेटा बाप के खिलाफ, वो दोस्त हम लोगों के जो एक साथ दस्तरखान में खाना खाते हैं, वो हमारे खिलाफ। क्या है ये? 19 तारीख को मैंने कह दिया था कि ठीक, विधायक है वो, मैंने कहा काम नहीं करेंगे। फिर भी अली साहब और फिरोज खान साहब बोले कि धरना, हमने एकदम धरना देना है, दबाव बना रहना चाहिए। तो हम लोग किसके लिए दबाव बना रहे हैं? फिरोज खान अपने घर के लिए बना रहे हैं क्या? इनका व्यक्तिगत मामला इनके साथ है, इनका व्यक्तिगत मामला इनके साथ है। लेकिन ये लड़ाई थी जाकिर नगर के लोगों की, और ये लड़ाई इंशाअल्लाह अनवरत जारी रहेगी। विधायक कोई हो, सांसद कोई हो, हमारा काम है आपकी अपनी आवाज उठाना। जब सब बातें मालूम होने के बाद आदरणीय विधायक सलीम जी से बात हुआ, हमारे जनरल सेक्रेटरी का, और गाड़ी आई तो उस दिन पानी बहा। अंसार साहब ने ठीक कहा, भाई रोड बंद नहीं कर पा रहे हैं, बारिश भी है और हमें काम भी कराना है। वो दबाव काम आया, तो चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे मेयर हो, चाहे पूर्व मंत्री हो, विधायक कौन हो, वो दबाव काम आया कि रात में गाड़ी गिरी। जब आपने अरेस्ट किया और प्रेस वालों भाइयों ने अरेस्ट किया, तो फिर हम लोगों ने बात की, हाजी साहब ने पर्सनल बात की कि नहीं हुआ। तो फिर कल हमको फोन आया कि 11 बजे के आसपास हमको भी आया और इनको भी आया कि आप लोग चल जाए। गए वो हम लोग 2-4 आदमी नॉर्मल थे, हम और रियाज खान पहले पहुंचे। तो वो सारा प्रक्रिया आप देख रहे हैं। लेकिन कल का जो मोमेंट रहा, दिस इज नॉट गुड यार। ये अच्छी परिपाटी का संदेश नहीं है। इस तरह के मामला ना सोशल मीडिया में आने चाहिए। आप फिर का हमारे साथ बैठेंगे एक दस्तरखान पर, काम पब्लिक का है भाई। कितना 40-50 फीट में इतना क्रेडिट, तो ये चीजें बता रही हैं कि कहीं ना कहीं आपके मन में है, डर है।
तकलीफ है। जीत और हार अल्लाह रब्बुल इज्जत निर्धारित करता है, आपका भगवान निर्धारित करता है। इंतजार कीजिए, अच्छा काम कीजिएगा, पब्लिक जिताएगी। अच्छा काम नहीं कीजिएगा, पब्लिक नहीं जिताएगी। और कितना भी अच्छा काम कर लिए, अगर यहाँ नहीं लिखा है तो आप नहीं जीतिएगा। कोई तो एक ताकत है जो पूरी दुनिया के निजाम को चला रही है, उसे अल्लाह बोलिए, भगवान बोलिए, वाहेगुरु बोलिए, गॉड बोलिए, कोई एक ताकत है। वो ताकत जब चाहेगी आप कहीं ना कहीं बुलंदी पे जाएंगे। तो बुलंदी पे जाने के लिए लाशों के ढेर पे चढ़कर जाना क्या मुनासिब है? आपस में लड़ाना क्या मुनासिब है? वो कोई कर रहा हो, वो चाहे सरयू राय कर रहे हो, चाहे बन्ना गुप्ता कर रहा हो, चाहे मेयर कर रहे हो, चाहे हम कर रहे हो, चाहे फिरोज या जुन्ना, अनवारुल रियाज भाई, मजहर, कोई भी कर रहा हो, ये सरासर गलत है। मेरी आप लोग से मुझजबाना मुल्ज़ाना अपील है कि प्लीज मानगो की जनता हो, जमशेदपुर की जनता हो, इखलाक मोहब्बत का मुजाहरा पेश करके अच्छा काम कीजिए। आप अच्छा कीजिएगा, आपका अल्लाह भगवान देखेगा, इनाम आपको मिलेगा। बस कीजिए बॉस, पैसा लेके आप कब्र में जाइएगा कि चिता के राज में जाइएगा, वहां जो ये तन का कपड़ा है ना, ये भी नहीं जाता है। तो ऐसा कीजिए कि आप निकले तो आदमी बोले बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आपके चंद चाटुकार बोले कि बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वो ठीक नहीं होता। आम आदमी के दिल से ये आवाज निकले कि आप बेहतर है। भाइयों को भाइयों से जोड़ने का काम कीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम पैदाइश का दिन है भाई, उन्होंने मोहब्बत और इखलाक का पैगाम दिया, हम उन्हीं के मानने वाले हैं। वहां कोई लड़ने नहीं गया था, बहुत बढ़िया कहा फिरोज खान ने। और मैं भाई हार्ट और बीपी शुगर का मरीज हूँ मैं, तो मैं कल जो मूवमेंट देख रहा था ना, तो मैं घबरा रहा था, या अल्लाह रहम करना, यहाँ पर कोई हालात ना बिगड़ जाए। अगर हालात बिगड़ता तो ये लोग आराम से एयर कंडीशन रूम में बैठे होते। वो कोई नेता हो, किसी का भी नाम नहीं ले रहा हूँ, सबको मैं शामिल कर रहा हूँ। और पिसाता आम आदमी, जिस तरह 2017 के दंगे में हमने कौम की आवाज उठाई थी, और उसमें हिंदू और मुसलमान सब शामिल थे। फिरोज खान थे, हम थे, हाजी साहब थे, बहुत लोग थे। हम लोग करीब 400-500 आदमी केस हुआ। वो इंसानियत की आवाज के लिए भी केस होता। और हम लोग 12-13 साल के बाद हाजी साहब शायद बरी हुए नहीं, सबसे ज्यादा 7.5 महीना ये जेल में रहे, 6 महीना 7 महीना में रहा, ये रहा, सनी रहा, और बहुत मिठू शहनवाज और सनी, सारा लोग रहा। तो आप फिर वही होता। बहुत मैं अप्रिशिएट करता हूँ फिरोज की इस बात को कि अगर कल दानिश्वरी का सबूत नहीं पेश करते हम लोग, तो बैड एलिमेंट्स वो लोग नहीं करते। वो भी हमारे हिंदू भाई मुस्लिम भाई थे, कहीं से आए थे बेचारे, अपने नेता को कुछ ज्यादा टाइप का पनियागिरी करने के लिए, या ज्यादा ठेका लेने के लिए, या ज्यादा थाना में पैरवी करवाने के लिए। आई डोंट एग्री ऑन दिस, कतई मैं सहमत नहीं हूँ। काम बहुत मामूली था। हाजी साहब ने इनिशिएटिव लिया, फिरोज खान ने इनिशिएटिव लिया, अनवारुल ने लिया, रियाज ने लिया। मैं भी चूंकि सरयू राय से जुड़ा हुआ हूँ, मैंने भी अपनी तरफ से कोशिश की। और अब मैं यकीन, देखिए मुझे कोई क्रेडिट नहीं दिलाना किसी को। चलिए मैं जिसके साथ वो विधायक है, वो विधायक रहेगा भी 3-3 साल। मेरे क्रेडिट देने या लेने से वो विधायक से नहीं हट जाएगा। लेकिन आप लोग इतना मोमेंट मत बनाइए। सब जगह गए। अब कल फिरोज खान जा रहे हैं, ये ना विधायक है, ना सांसद है, ना मेयर है, ना डिप्टी मेयर है, ना वार्ड पार्षद है। किस लिए जा रहे हैं ये नगर निगम? कि जिस मैदान से कल जुलूस निकलेगा उसकी हालत मैं देखिए, जो अच्छा काम करेगा मैं अप्रिशिएट करूंगा। हाजी साहब अच्छा काम कर रहे हैं, मैं अप्रिशिएट करूंगा। हाजी साहब गलत करेंगे, फिरोज खान गलत करेगा, सबसे पहले विरोध करने वाला आफ्ताब सिद्दीकी। ठीक है, जो होगा मेरे किस्मत में अल्लाह जाने। लेकिन लड़ना नहीं आता, लेकिन लड़ना नहीं जानता हूँ। ये मुझे कलम से और जबान से लड़ना आता है बढ़िया से। और वो लड़ाई शायद सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। हाथ पैर की लड़ाई तो कुछ दिन में खत्म हो जाएगी, लेकिन जो लिखा पढ़ी में चल जाएगा वो लंबा चलेगा। इसलिए आप सबसे, आप भी पत्रकार हैं, कुछ पत्रकारों का मैं शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने कुछ न्यूज़ें नहीं चलाई। नाम नहीं लूंगा, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का। इस तरह की न्यूज़ को वायरल मत कीजिए, ये अच्छा चीज़ नहीं है। आप जो कर रहे हैं अप्रिशिएट है। डेली नेशन, आज़ाद रिपोर्टर, न्यूज़ 5 में और जो लोग हमारे यहाँ के न्यूज़ चैनल चला रहे हैं, हम चाहते तो इस रूम में जगह नहीं रहती प्रेस वालों, इतना प्रेस होता। आफ्ताब सिद्दीकी 30-32 साल से यही कर रहा, और मेरा जिला अध्यक्ष बैठा हुआ है बगल। ठीक है, साहिबा का भी स्टेटमेंट आया है कि कुछ लोग काम में बाधित पहुंचा रहे हैं, वो नहीं चाहते कि मानगो का विकास हो। हाजी साहब, अरे भाई कमजोर नहीं, रुके। धरना के दिन अनवारुल भाई ने एक बात कही, उनकी बात मैं पूरी कर दूं। जज्बाती आदमी है थोड़ा, कि भाई हमने किसको रोका है कि आप प्रदर्शन नहीं करें, काम नहीं करें? अपने रोड से निकल के सामने बढ़ जाइए, जेसु भवन से वहां तक का सब रोड बन जाएगा। क्यों? एक दिन अनवारुल, रियाज, फिरोज, आफ्ताब, जुन्ना और उसके साथी लोग बैठते हैं अगर रोड पर, तो जाकिर नगर कब्रिस्तान में भराता तो है, कुछ तो होता है। सम्मानित पत्रकार अंसार महोदय,
कुछ तो होता है, इतने ही करोड़ हमने सबने क्या ठेका ले रखा है। आम पब्लिक जब तक नहीं जागेगी, जब तक नहीं समझेगी, जब तक वोट बैंक बनी रहेगी, तब तक यही हालत रहेगा। अरे विपक्ष का विपक्ष का बहुत काम ताकत है है। विरोध। मोदी से बड़ा कोई ताकतवर आज के डेट में है? मोदी जी से राहुल गांधी जी क्या किए? खान में धान डाल दिए हैं। वैसे जेबा खान और हम लोग